हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2022 में ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, इस बार ग्राउंड ऑडिशन में कई बदलाव किए गए हैं और उन बदलाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है उसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, सुनना है। आईवीआर कॉल की क्या अपडेट है, अभी तक कितने लोगों को आ गई है, किन किन राज्यों में आईवीआर कॉल आना बाकी है, कितने प्रतिशत लोगों को अभी रह गई है आईवीआर कॉल, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज है दोस्तों 21 अप्रैल। 20 अप्रैल को कोई आईवीआर कॉल नहीं आई थी और आज आईवीआर कॉल का क्या स्टेटस है अभी इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर हम पहले आते हैं दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको पहले लेकर चलूंगा टर्म्स एंड कंडीशन पे। और जो बदलाव हुआ है दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, पहले तो भाई मैं आपको बताऊं कि जो पिछले 2 वर्ष थे, यानी कि पिछले 2 वर्ष कौन कौन से, 2020 और 2021, दोनों क्या हुए, डिजिटल ऑडिशन हुए। यानी कि घर बैठे आपने भैया 6 वीडियो बनाए और 6 के 6 अपलोड कर दिए। उसके बाद उसके पहले आपका जीके टेस्ट हुआ, 20 जीके के क्वेश्चन पूछे गए, आपने घर बैठे ही चीज़ें प्रक्रिया पूरी की। इस बार क्या है, जैसे पहले होता था आपको जाना है वेन्यू पे, ग्राउंड ऑडिशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव है, हम मेन टॉपिक पर आते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा मैं नहीं बनाना चाह रहा हूँ। आपको कम समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले शीर्ष 250 प्रतिभागियों को एक व्यक्तिगत साक्षात्कार से गुजरना होगा। भाई देखो, पहले क्या होता था, जब आप ग्राउंड ऑडिशन पर जाते थे तो वहां पर आपके मान लो 10 प्रश्न आए, 20 प्रश्न आए, ठीक है, जो भी आ रहा है। वहां पर क्या होता था, मान लीजिए 10 प्रश्न आते हैं, अगर 10 में से आपके 7 भी सही हैं, 5 भी सही हैं, ठीक है, तो भी आप वीडियो ऑडिशन, यानी कि आपको अगले जो स्टेप है उनका ग्राउंड ऑडिशन का, वीडियो ऑडिशन में बैठ सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जिसके मान लीजिए 10 में 10 भी सही है तो हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपके 10 में से 7 सही हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, कह रहे हैं लिखित परीक्षा में जो सर्वाधिक अंक पाएंगे, यानी जो टॉप 250 होंगे, ठीक है, उनको ही व्यक्तिगत साक्षात्कार से ये गुजारेंगे। तो भैया अगर इस प्रक्रिया के तहत ये आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका मैटर करेगा जीके पोर्शन और करंट अफेयर पोर्शन। तो जीके और करंट अफेयर के पोर्शन पर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को डेली रात में 8:40 पे दोस्तों तैयारी करवा रहा हूँ। जीके और करंट अफेयर की धुआंधार तैयारी चल रही है, कोई फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। हाँ, ये है सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। हो सके दोस्तों तो आप अपना एक नोट्स भी बनाएं। अगर आप वास्तव में केबीसी के प्रति सीरियस हैं तो अभी से, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप हॉट सीट पर जाने की क्षमता रखते हैं, तो आप एक अपना शॉर्ट नोट बना लें। उस शॉर्ट नोट में क्या करना है, आपको डेली जो घटनाएं घटित हो रही, करंट अफेयर यानी न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप लिखते रहो। और जो भी आपका जीके वाला पोर्शन, जो अच्छा पोर्शन है जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार मेरा ये पोर्शन मजबूत है, क्यों, क्योंकि जब आप ग्राउंड ऑडिशन पे जाएंगे और वहां पर आपको एक बुकलेट भी मिलेगी भरने के लिए। उस बुकलेट में आपको अपने बारे में जो भी प्रश्न, उसमें समझिए आपका पूरा जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से ही वो आकलन कर लेते हैं कि आपका कौन सा चीज़ पसंदीदा है और किस क्षेत्र में आप अच्छा एक अनुभव रखते हैं। तो उस पोर्शन में, यानी कि आप मान लीजिए बुकलेट में लिखते हो, अगर आपने बुकलेट में लिखा कि भाई आपको साहित्य में इंटरेस्ट है, तो साहित्य में अगर इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर आप बताते हो भैया हमारा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, या आपने लिखा बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वही आधार बनेगा आपका हॉट सीट पर भी, ठीक है, वही बुकलेट आपका आधार बनेगी हॉट सीट पर और वही बुकलेट आधार बनेगा आपका वीडियो ऑडिशन राउंड में। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जो पड़ाव है 250 प्रतिभागियों को चयन करने वाला टॉप 50, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जिनका भी जीके और करंट अफेयर अच्छी पकड़ है। अगर नहीं भी पकड़ है आपकी दोस्तों, अभी भी मौका है, अभी से लग जाइए और एक अच्छा परफॉर्मेंस करिए आप जाके वहाँ पे, जिससे कि आप अगले राउंड यानी कि वीडियो ऑडिशन में सेलेक्ट हो सकें। चलिए, तो यहाँ पर आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया खाका कि आपको भाई ये इस प्रकार से तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ है, आपको करना क्या है, आपको 2021 का करंट अफेयर पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा 2021 यानी 1 जनवरी 2021 से करंट अफेयर शुरू करना है और आपको पूरे वर्ष 2021 का पढ़ लेना है। प्लस जब तक आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल नहीं आ जाती है तब तक का करंट अफेयर, यानी 2022 में जो भी आपके इधर 3-4 महीने गुजरते हैं वो पढ़ लेना है। इतना आपका करंट अफेयर दोस्तों पोर्शन तैयार कर लेना है। करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा। दूसरी चीज़ है, जो भी आपकी करंट की घटनाएं चल रही हैं, यानी कि जब वीडियो ऑडिशन आप दोगे तो वीडियो ऑडिशन में आपको भाई देखिए जीके के आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव लेवल डायरेक्ट क्वेश्चन, वहाँ पर
वीडियो ऑडिशन में जो आपकी करंट की घटनाएं चल रही हैं, यानी कि जैसे रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है, उसके ऊपर आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप पढ़ लीजिए भाई, न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उसमें फैक्ट जो भी चीज़ें हैं कि यूक्रेन का भाई, जैसे देखो अब राजधानी क्या है, मान लो एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वही पूछ लिया गया कौन वहाँ का राष्ट्रपति है, क्या क्या चीज़ें, इस प्रकार से दोस्तों उसके बारे में पता होना चाहिए। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनेंगे आधार आपके ग्राउंड ऑडिशन में। ओके, तो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं, अगर आप भाई ग्रेजुएट हैं तो उस फील्ड से आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आप गृहिणी हैं, अगर आप जिस भी पेशे से, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जिस भी चीज़ का बिजनेस है उसके बारे में एक अच्छी जानकारी दोस्तों अगर आप रखते हो तो आप ग्राउंड ऑडिशन भी क्लियर करोगे और साथ ही साथ हॉट सीट पर जाकर एक अच्छी धनराशि भी जीतोगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन से सेलेक्ट होकर के वही लोग इस बार जाएंगे जो हॉट सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जीतने की एक अपॉर्चुनिटी रखेंगे, क्योंकि भाई यहीं पर आपका चेक हो जाएगा जीके और करंट अफेयर। तो ये बहुत अच्छी एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे प्लस भी है माइनस भी है। ठीक, तो वीडियो ऑडिशन तक जाने के लिए ये थोड़ा सा एक पड़ाव आपको पार करना होगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ग्राउंड एडिशन को आपको इस बार बहुत ही सीरियसली लेना है। अच्छा, तो एक चीज़ चलिए और मैं और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो भी टाइमिंग आपको बताई जाएगी, यानी कि जो भी आपका सेंटर होगा और उसमें जो पहुँचने की टाइमिंग आपको बताई जाएगी, वहाँ पर भैया 1-2 घंटे पहले ही पहुँच जाना। ठीक, जो लोग ग्राउंड ऑडिशन अगर दिए होंगे तो उनको पता होगा कि जितना आप पहले पहुँचोगे उतनी ही जल्दी आपका ये दोनों पोर्शन, यानी कि जो जीके टेस्ट होगा और जो उसके बाद वीडियो ऑडिशन होगा, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक नंबर अलॉट होता है, आपके आगे चिपका दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर के आधार पे, यानी कि जो मोबाइल नंबर है वही आपकी पहचान है, मोबाइल नंबर, और उसी के आधार पे आपके नाम और मोबाइल नंबर के आधार पर एक यूनिक कोड आपको जारी किया जाता है, जो टी शर्ट के आगे आप लगा के घूमोगे पूरे उसके दौरान। ठीक है, और ये आपका सेंटर है, तो जो भी सेंटर, इसमें भी थोड़ा बदलाव, डेट में बदलाव किया गया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर 9 बजे बुलाया जाता है तो यार बहुत जल्दी नहीं, तो भी 8 बजे तक तो पहुँच ही जाना। ठीक है, प्रयास करिए, अगर और जल्दी पहुँच जाते हैं तो और ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, जितनी जल्दी आप एंटर करोगे उतना जल्दी आपको नंबर अलॉट हो जाता है, और जो साथी दूर से आते हैं वह उनको वापस जाने में भी आसानी रहेगी। फिलहाल चलिए इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अभी फिलहाल ये था जो मोटिव हमारा। तो आप भैया हमारे साथ जुड़िए रात 8:40 पे, जहां पर धुआंधार तैयारी तो हो ही रही है, और साथ ही साथ चलिए अब हम लोग IVR कॉल के अपडेट की बात कर लेते हैं। तो जो IVR कॉल है दोस्तों, 20 अप्रैल को कोई IVR कॉल नहीं आई थी। ठीक है, 20 अप्रैल को कोई IVR कॉल नहीं आई थी। 21 अप्रैल आज का दिन है, जहां तक संभव होता है आज कॉल आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, कॉल आने के पूरे चांसेस हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अब IVR कॉल की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, IVR कॉल की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जैसे कि पहले 60,000 लोगों को कॉल किया जाना था, और अब 1,12,000 समथिंग लोगों को कॉल किया जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है दोस्तों कॉलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये देखिए, अब जो कॉलिंग होगी ये होगी लगभग 1,12,515। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है, तैयार रहिए, रेडी रहिए। ये हो भी सकता है कि आज धुआंधार तरीके से कॉल आए, और जो भी कॉल आती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग हमें ज़रूर उपलब्ध कराएं, उसके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमें फटाक से भेजें, जिससे बाकी साथियों को भी हेल्प की जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।